इस्लामाबाद को बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, लोगों की जिंदगी अजाब कर दी कि पता नहीं कोई हमला होने लगा इस्लामाबाद में। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी। हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी हुदूद से निकलकर फैसला दिया, पीछे से डोरियां को हिलाया जाता है। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, ऐसा क्या गलत किया जिस पर नाअहली और कार्रवाई की बातें शुरू हो गईं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल, बोले इन्होंने साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई थी, 25 मई का जुल्म कभी नहीं भूलूंगा। इनको खौफ है कि कौम आज़ाद हो रही है और संभाली नहीं जा रही। ईवीएम से खुफिया हाथों की गेम खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज, हुकूमत की बद इंतजामी या बौखलाहट, शहर इक़्तिदार का रेड जोन यरगमाल बना लिया गया। तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते, जो शहर में आए वो वापस जा नहीं सकते। रास्ते बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। मारगला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सरीना चौक, नादरा चौक के रास्तों में कंटेनर्स लगवा दिए गए। कराची में भी पीटीआई सड़कों पर। सिंध इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज, खवातीन कारकुनान और बच्चों की एहतजाज में शिरकत। कारकुनान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर इस्तीफे का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए, दायर रेफरेंस में इस्तेदा। पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस मोहसिन शाह नवाज रांझा की जानिब से जमा कराया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए, रेफरेंस में इस्तेदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई। ममनुआ फंडिंग केस की रोशनी में इत्तेहादियों की सिफारिशात की भी मंजूरी। ममनुआ फंडिंग बारे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट FIA के हवाले की जाएगी। अकबर एस बाबर की जो पिटिशन है उसके अगेंस्ट पीटीआई से वो तमाम सबूत मांगे जो वो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किसी किस्म का जवाब 8 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं दिया, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया। हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराने के लिए तैयार, डेक्लरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, 4 मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में फंडिंग आती रही, 16 अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया। कोई चीज़ चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजी जाएगी। खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद देने वाली जमात करार पाई। फैसला साबिक दौर में आया होता तो सब जेल में होते। इस्माइल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने के लिए नहीं आया, महंगाई कम करना मेरी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मेरी तरजीह है।
आपकी एक्सचेंज रेट, रुपए की कीमत जो है, ये मार्च 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 182 रुपए था। आज ये तकरीबन इस वक्त ये टेम्परेरीली कुछ देर के लिए नीचे आया है, पर ये जुलाई में 240 रुपए तक गया है। इस हुकूमत ने आवाम पर जुल्म किया है, ये हर माह पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए इजाफा करेंगे। हैरान हूँ, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि महंगाई कम करने नहीं आए, पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन लेकर जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर थी, इक्तिसादी सर्वे पर आपने खुद मोहर लगाई, बिजली का बिल बढ़ गया, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक शख्स ने $27,000 की फंडिंग की, उनका जॉइंट अकाउंट है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसमें $13,500 मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका। इलेक्शन कमीशन को इस तरह के फैसले करते हुए शर्म आनी चाहिए। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुराद अली शाह पर कनेडियन शहरी होने का केस बना हुआ है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क पैसा लेकर गए। इमरान खान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। हम कहते थे ना ये कठपुतली हैं, आपको याद होगा, रोज फ्लोर पे कोई कहता था कठपुतली 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 हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम। अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। 8 साल से केस बंद पड़ा है ना, फैसला ही नहीं सुनाई दिया जा रहा था। और अब जब लंदन के मोतबर जरीदे से कोई इतनी लंबी बात निकली, मैंने सेनेट में भी बात की कि क्या मुंह काला किया इन्होंने। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौर में हुई हैं। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उन्होंने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। हम कहते थे इमरान खान कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, अब पता चल गया कि ये बैनुल अक़वामी कठपुतली हैं। मुसद्दिक मलिक का तंज। शेरी रहमान बोली पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और जुर्म साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का कोई कानूनी व आईनी जवाज नहीं। खान ने किस तरह फॉरेन फंडिंग वसूल की, जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन में किसी सूरत में इजाजत नहीं थी। आज भी आप चाहते हो कि मुल्क में अनारकी हो। पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। इन्होंने नोइंगली, विलिंगली एक्सेप्ट की 351 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया, ये मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के तमाम शवाहिद अवाम के सामने आ चुके। इमरान खान इदारों की तौहीन, नौजवान नस्ल को सड़कों पर लाते हैं। गैर मुल्की फंड्स देना गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद भी नरमी से काम ले रही है। पीटीआई को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को मिलने वाले शवाहिद का दिफा करती। पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत का सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब काबीना में किसको कौन सा महकमा मिलेगा, वुज़रा के नाम सामने आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियाँ असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ के वजीर होंगे। मियाँ महमूदुर रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वजीर होंगे। राजा बिशारत वजीर पार्लिमानी उमूर, नवाबजादा मंसूर महकमा माल के वजीर होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। मोनिस इलाही बोले इमरान खान दूसरे मरहले में काबीना वजारतों की इजाज़त देने के लिए काफ़ी मेहरबान थे।
उन्हें बताया कि वो हमें पंजाब का वज़ीर आला बना चुके हैं। इमरान खान को यकीन दिलाया कि हमें और मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास, चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 10 जुलाई को कामिल अली आगा की सदारत में होने वाला इजलास गैर कानूनी करार। चौधरी शुजात की सेहत से मुतालिक बयान की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में शिरकत करने वालों को शो कॉज नोटिस भी देने का फैसला। गैर कानूनी इजलास में शिरकत करने वालों की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल करने का फैसला। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, शहबाज शरीफ को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म बोले, केपी हुकूमत सैलाब से मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे। मुकम्मल तबाह घर के 5 लाख, जुज़वी मुतासरा घर को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिरी फर्द के पाँव पर खड़े होने और आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ताला का बेपाया फजल करम है कि डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़ नहीं हुई। इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टाउन से, वहाँ पर अमवात हुई हैं। चारों सूबों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, विफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। कच्चे और पक्के घरों के लिए 5 लाख रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। जख्मियों के लिए इमदादी रकम 2.5 लाख रुपए कर दी है। बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक से अवाम को इस मुसीबत की घड़ी से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया। कि मैं खुद हैरान था कि जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। मैंने शोहदा के जो अलाउंस हैं उनको सिर्फ डबल नहीं किया, उनको 4 गुना मिलेगा इंशाल्लाह। उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फ्री पढ़ाए जाएँ। FIR का जो निज़ाम है ये मैं कानून बना के ऐसा निज़ाम करूँगा कि झूठी FIR को वाले को सज़ा होगी। शहबाज शरीफ ने शोहदा के लिए कुछ नहीं किया। इन्हें शोहदा का कोई एहसास नहीं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। बोले, शोहदा के अलाउंस में सिर्फ डबल नहीं किया बल्कि उन्हें 4 गुना मिलेगा। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। पंचायत वाले निज़ाम को दोबारा ला रहे हैं। सिंध असम्बली में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी की MPA शर्मिला फारूकी ने पेश की। बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की खिदमत की गई। पाक फौज की जितनी भी तारीफ करें कम है। कोई भी सूरत हाल हो, पाक फौज ने हमेशा बढ़ चढ़ कर खिदमत की। पाक फौज के शहीद जवानों को सलाम पेश करते हैं। करारदाद का मतन।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास, चीनी कंपनी के नुमाइंदों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। नासिर शाह की 45 फायर फाइटिंग मशीनें, 8 स्नार्कर्स की खरीदारी के लिए चीनी कंपनी से बातचीत। बोले बल्दियाती इदारों को आग बुझाने के जदीद साजो सामान की फराहमी के लिए मंजूरी दे दी है। खरीदारी के लिए तकनीकी ज़ाब्ते की कार्रवाई को जल्द मुकम्मल किया जाए।